आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद एक बात याद होगी कि जब आप क्लास 10 से 11th में आए थे तो मैंने आपको एक वार्निंग दी थी। वो वार्निंग ये थी कि क्लास 11 सबसे ज्यादा बर्बाद क्लास होती है, बदनाम क्लास होती है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा परफॉर्मेंस डिप देखने को मिलता है। ऑल्दो कई सारे बच्चों के तो रिजल्ट अच्छे आए होंगे, जिनको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन कई बच्चों का मेजॉरिटी केसेस में देखा जाए तो रिजल्ट डिप ही होता है। अब इसके पीछे कई कारण हैं। मैं यहां पर उन कारणों को गिनवाने या आपकी पिछले साल में हुई हुई मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर यह वीडियो कोई व्यूज के लिए भी नहीं बना रहा हूं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि एज एन एल्डर ब्रदर, कि एज अ मेंटोर अपने बच्चों के लिए, अपने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको एक मार्गदर्शन दे पाऊं कि उस साल जो आपने किया वो तो किया, लेकिन आने वाले साल में वो मिस्टेक्स मत दोहराना। और अब जैसे आपको पता है, न्यूज आप देख रहे होगे, इंस्टाग्राम आप फॉलो कर रहे होगे, यूट्यूब आप फॉलो कर रहे होगे, कि सीबीएसई का रुख बदल रहा है बेटा। 10th का पेपर, 12th का पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। तो ये वीडियो को आपने सिर्फ देखना नहीं है, आपने मेरी बताई हुई उन बातों को फॉलो करना है जो कोई नई नहीं है। मैं बस रिमाइंड कराऊंगा आपको। साल के एंड में आई एम डैम श्योर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और एक दुआएं निकलेंगी कि थैंक यू शांक भाई, आपने ये बात बोली थी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपने इन चीजों पे फॉलो नहीं किया तो एक सेंस ऑफ रिग्रेट रहेगा कि यार काश उसकी बात मान लेता। मुझे पता है यहां पर बच्चे ना ज्यादातर अट्रैक्टेड होते हैं एंट्रेंस को लेकर, वो बहुत जरूरी है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। बट बेटा आपको एक बात और समझनी है, सबका बेस 12 स्टैंडर्ड ही है। यहां पर मार्क्स लाने जरूरी भी हैं और अच्छा भी होगा अगर आप यहां ढंग से पढ़ाई करते हो। मार्क्स को भी हम साइड में रख देते हैं। एक बात और शुरू करते हैं कि आप अपने कमेंट के अंदर 11th के मार्क्स बता दो। देखो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अगर आपके कम आए हैं, ज्यादा आए हैं। ये एक ऐसा रिमार्क हो जाएगा जैसे वो 3 इडियट के अंदर वो 5 सितंबर छत के ऊपर लिख देता है ना, और कई साल बाद आकर उसको दोबारा दिखाता है। तो यहां पर भी आपको एक साल बाद आके दोबारा अपने ही कमेंट पर रिप्लाई करना होगा कि अब मेरे इतने थे और अब मेरे इतने हो गए एक साल बाद। तो एक सेंस ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है आपको। वरना कमेंट सेक्शन खुला है, जहां प्यार दे सकते हो वहां गाली लिखने में तुमको एक सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा 20th ईयर स्टार्ट है। मैं सीबीएसई को पिछले 20 साल से देख रहा हूं। और अगर आपने मुझे 10th में इस बारी फॉलो किया था, मतलब आप तो 11th में थे, मैंने आपके जूनियर्स को लाखों बारी अपने मैराथन्स में बोला था कि पेपर डिफिकल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है, पेपर लेंथी आने के पूरे पूरे चांसेस, जिसका सबूत मैंने कई बारी अपनी वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू दिया है। और ये बातें माने, और जिन बच्चों ने मेरी बात मानी उनका पेपर ठीक ठाक गया है। ये भी रिजल्ट आते ही मैं आपको प्रूव कर दूंगा, उनको यहां लाके खड़ा कर दूंगा। तो मैं अपनी पढ़ाई करने नहीं आया हूं, लेकिन एज अ सेंस ऑफ मेंटरशिप है मेरे पास, क्योंकि मैंने 20 साल दिए हैं इस सिस्टम को, इस एजुकेशन को। तो मेरी बात ढंग से मान लेना और इन बातों को फॉलो कर लेना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इन 6 चैप्टर्स को आपने दोबारा से पढ़ लेना है क्लास 11th के, और उसके बाद ही 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करनी है। पहले तो ये वचन दो, लिखो मैं वचन देता हूं या देती हूं कि ये 6 चैप्टर हम पहले रिवाइज करेंगे। हो सकता है एक दिन में नहीं, देखो अप्रैल से भी आप स्टार्ट करोगे, अभी तो मार्च ही चल रहा है, थोड़ा लेट स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट स्टार्ट करने से ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से पीछे हो जाओगे। वो 15 मार्च से उस ट्यूशन में स्टार्ट हो गया, वो 10 मार्च, मेरे आसपास हर एक ट्यूशन वाला ना 15 मार्च 10 मार्च को बैचेस स्टार्ट कर लेता। मैं नहीं करता भाई, मैं करता हूं अप्रैल फर्स्ट वीक। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, मेरा बैच तो फुल हुए 20 दिन हो गए। मैं क्या कहता हूं कि सेंस ऑफ बच्चों को थोड़ा समय तो दो। 26 मार्च को, 20 मार्च को कईयों का तो रिजल्ट आ रहा है, बच्चों को कुछ सेल्फ प्रिपरेशन, कोई रिलैक्सेशन टाइम तो दो। तो यहां पर रिलैक्सेशन तो करना ही करना है। थोड़ा सेट्स के बारे में आधा पौना घंटा पढ़ लिया, मेरी वीडियो से पढ़ लिया, पुराने नोट से पढ़ लिया, रिलेशन फंक्शन के सारे ग्राफ रिवाइज कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला टिप्स पे कर लिए। क्लास 12th के अगर ये बच्चे अपने सीनियर से एक बात पूछे कि सबसे ज्यादा दिक्कत पूरे साल कौन सा चैप्टर करता है, वो है ये ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट का, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। उसको पता है इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, लेकिन ट्रिगो के 11th के फॉर्मूले नहीं याद उसे। वर्स्ट केस बताऊं, बच्चों को 10th के ट्रिगो की टेबल याद नहीं है, तो बताओ बुनियादी वीक रहेगी तो कैसे होगा बेटा। तो यहां पर बुनियाद आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी दोनों लगेंगे इस साल की प्रोबेबिलिटी के अंदर, टिप्स पर होने चाहिए। एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इस साल अगर आप कैलकुलस की शुरुआत करोगे,
कैलकुलस की शुरुआत होगी चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टर जो कि लगभग अराउंड 35 से लेकर 40 नंबर की है। मान के चलो 35 से 40 नंबर ये 5 चैप्टर के होंगे, वो इस एक चैप्टर पे और इस एक चैप्टर पे डिपेंडेंट है। चॉइस तुम्हारी है, इसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। मानोगे मेरी बात? दूसरी बात, आने वाला पूरा साल इन 3 बातों पर डिपेंडेंट रहोगे। चाहे आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे मैं से पेड बैचेस में पढ़ रहे हो, जो बातें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे पेड बैचेस के अंदर थ्रू आउट द ईयर फॉलो होती है। मैं छुट्टी नहीं करता हूं, ये बात बच्चे जानते हैं। 11th में मेजॉरिटी बच्चों ने हमारा कोर्स लिया हुआ था, वो आपको यहीं पर एक बात बता देंगे। अभी जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सेम टू सेम हम अपने पेड बैचेस के अंदर फॉलो करते हैं, ऑफलाइन के अंदर फॉलो करते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक एक बारी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या क्या आएगा सर जी? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? हम पिछले साल एक ही काम करते रह गए, 10th की बात बता रहा हूं, 11th में तो नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रह गए, एनसीईआरटी पढ़ ली, एग्जाम्पलर पढ़ ली, या मोर ओवर हम लोगों ने क्या कर लिया? पीवाईक्यूज कर लिए। लेकिन सीबीएसई का रुख बदल रहा है मेरे बेटा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन डेली अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन जो पिछले साल आया था वो ही आएगा, चांसेस कम हो गए। वो क्वेश्चन जो आ सकता है, दम रखता है, क्वालिटी है, फ्यूजन वाले क्वेश्चन में गला फट गया था मैंने 10th को पढ़ा पढ़ा के। फ्यूजन वाले क्वेश्चन कर लो, ये वाला। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, मैंने बोला था, एक क्वेश्चन बोला था, दूर से देखा तो ये वाला क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम का था, पास आके देखा तो ये क्वेश्चन ट्रायंगल का था। कि क्वेश्चन देखने में सरफेस एरिया का लग रहा है वो ट्रायंगल का। 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने में लगता है मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, लास्ट में आगे बदला भाई तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको एक बात बताऊं, ताली ताली हो जाए, इस साल बेटा मेरी किताब आ रही है। मैंने 8 महीने मेहनत करके इस किताब को लिखा है। मैंने पहले ही भांप लिया था कि ऐसी किताब की नीड मार्केट को होगी। और इस साल मैं आपको एक और वचन देता हूं कि मेरी किताब नो प्रॉफिट नो लॉस पर हर एक बच्चे को मिलेगी। क्लास 12th की किताब आएगी, 10th की भी आ रही है। क्लास 12th की एक ऐसी किताब आएगी जिसके अंदर पीवाईक्यूज तो है ही है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे मैंने बहुत ध्यान लगाया है। जानते हो, चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन मैंने उस किताब में डाले। आप में से पेड बैच में पढ़ो या ना पढ़ो, उस किताब को जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में उस किताब को फॉलो करने वाला। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये भी है। तो पूरे साल हम ये करते हैं। अगर आप हमारा नॉर्मल बैच लेते हो, जिसका स्क्रीन पे पूरा हम वो दिखा देते हैं आपको डिस्प्ले, नॉर्मल बैच में हमारा एक बारी सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ये बैच बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, बाकी डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। 1400-1500 रुपए का ये कोर्स होता है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख लो। ये कोर्स लेने से आपको एक मेंटरशिप मिल जाएगी, डेली लाइव पढ़ाएंगे पांचों के पांचों सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस के बच्चे हो चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो। 5-6 सब्जेक्ट हम यहां पर आपको पढ़ा रहे होंगे लाइव। और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म करने की गारंटी मेरी पिछले कई सालों से कर रहा हूं। फिर आते हैं बेटा नवंबर से जनवरी, यहां पर हम दोबारा से पूरा का पूरा, अच्छा साथ साथ ना बेटा हम टेस्ट ले रहे होते हैं। आप अगर पेड बैचेस में आते हो तो टेस्ट देना अच्छी बात है। अगर आप पेड बैचेस में नहीं आते हो तो टेस्ट मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, आप पेड बैचेस में आते हो तो टेस्ट हम तुम्हारे लेंगे। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते हैं। जब 4-5 चैप्टर होते हैं, 4-5 चैप्टर का मिक्स टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चों को भूलने नहीं देते हम पुराना, ठीक है ना। अगर आप पेड बैचेस में नहीं आते हो तो बेटा सेल्फ टेस्ट जरूर लेने। और मेरी उस किताब के अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट भी होगा। आप चैप्टर खत्म करोगे, एक टेस्ट मिलेगा, उसको परफॉर्म करना, सॉल्यूशन वहीं पर ही होंगे। फिर आता है नवंबर से जनवरी, हम पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कराएंगे। पेड बैच की बात करो तो क्रैश कोर्स लॉन्च होता है। और अगर यहां पर आता है हमारा दूसरा कोर्स, वो है महापैक। अगर आप मेरा महापैक खरीदते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर हम ये पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ये वाला बैच भी मिल जाएगा और ये वाला बैच भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप सिंगल बैच लेते हो तो क्रैश कोर्स दोबारा खरीदना पड़ेगा, वरना अगर आप महापैक खरीदते हो तो सिंगल कोर्स 2.0, बीच में एक और कोर्स लॉन्च होता है वो भी मिल जाएगा, और महापैक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहां पे पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर एंड नए क्वेश्चन दोबारा से हम कराते हैं। ऑब्वियसली बात है, क्लास की ड्यूरेशन ऊपर 1 घंटा होती है, यहां पर बढ़ के 2 से लेकर 3 घंटे हो जाते हैं। क्रैश कोर्स सारे सब्जेक्ट का दोबारा हो जाएगा। चलो भाई, यहां तक सिलेबस खत्म हो गया, टेस्ट वेस्ट भी दोबारा हो गए, एक बारी हमको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो गया।
पेड बैच नहीं ले रहे तो भी आप इसी बात को फॉलो कर सकते हो, खुद बैठ के अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। फिर आता है जनवरी से फरवरी। हम जनवरी मिड से, इस बारी हमारा ना पहला जो मॉक टेस्ट हुआ था वो लगभग शायद 10 जनवरी को हुआ था, 8 या 9 जनवरी था। 8-9 जनवरी को हम पहले दोबारा से क्या करते हैं बेटा, मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा टेस्ट विद सीबीएसई प्रोटोकॉल्स। ऑफलाइन में पूरे सीबीएसई प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, ऑनलाइन में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप घर बैठ के भी सीबीएसई प्रोटोकॉल जो हम आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो वो फॉलो करते हैं। मॉक टेस्ट का ऑनलाइन वाले बच्चों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है। अगर आप पेड बैच नहीं लेते हो तो खुद से एक ऐसा पेपर उठा के करोगे जिसके सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे या कोई चेक करने वाला बंदा या बंदी होगी, ठीक है ना। साथ में पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी मेरी किताब साथ साथ चलती रहेगी, यह है फेब्रुअरी तक का। फिर पेपर के दौरान अगर छुट्टियां ज्यादा होंगी कम होंगी उस समय, तो वहां पर हमको ना फियर नहीं है। हमने 11 देखो, आप पूरे गेम में देखो क्या है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। हम डेली 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, हम डेली आधा घंटा पढ़ रहे हैं, रादर बीइंग पेपर से 2 दिन पहले 24 घंटे वन शॉट देख रहे हैं। मेरे बहुत सारे वन शॉट में ये लिखा आता है कि सीइंग बिफोर एग्जाम। अरे भाई क्यों, क्या होगा उससे, कल का एग्जाम पास कर लेगा, आगे की तो हो गई ना दिक्कत, तेरे को बहुत दिक्कत है। 12th का सारा सिलेबस डोमेन में अगले साल आपको पेपर में देना है, सीवीटी के पेपर में देना है, जेई में देना है, फिर कैसे करोगे। तो मेरी छोटी छोटी बात, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई सर, आपने तो ऐसा कोई बताया नहीं जो मुझे नहीं पता है, तो पता ही था। हाँ तो फॉलो करना, वही तो मैं तेरे को याद दिलाने आया हूं बाबू, फॉलो कर और फोकस करना है। सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का गूदा रखो, करेज रखो। वो कैसे आएगा, पेपर से एक दिन पहले नहीं डेवलप होगा, पूरे साल डेली 2 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ के रखो जिसको करने में 1 घंटा खर्च हो जाए। हमारे टाइम पर हम बच्चों के साथ बैठते, दोस्तों के साथ बैठते और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तब गूगल नहीं होता था। अब क्या करते हो, हाथ काम जाते हैं तुम्हारे, 2 सेकंड में नहीं हो रहा, गूगल करके चेक कर लो सॉल्यूशन क्या है। चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, मैं भी अब ऐसा ही हो गया हूं। लेकिन अब हमको बदलना पड़ेगा अगर हमें सीबीएसई से लड़ना है तो। मेरी बात समझ के चलो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्यार भरा कमेंट छोड़ देना। मैंने कोई गलत बात बोली हो तो वही मुझे एक सेंस ऑफ रिग्रेट दे देना कि भैया सर ये क्या बोल रहे हो, तो गलत बोल दिया आपने, ऐसा थोड़ा ना होता है। डेली पढ़ के कुछ नहीं होगा, पेपर से 1 दिन पहले पढ़ के देखो मेरे तो 90 आ गए। अरे वो रेयर केस होता है बेटा, तुम देखते हो 2 घंटे पहले पढ़ के अच्छे नंबर ले आता है, वो रेयर माइंड्स हैं, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज द की, फॉलो करना। और एक आश्वासन मैं आपको अभी पहले भी दिया और एक वादा मैं आपको फिर देता जा रहा हूं, इस साल ऐसे ऐतिहासिक वन शॉट्स तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा जो आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं बने, ये मेरा वादा है तुमको। लास्ट ईयर भी बनाया, मेरी प्लेलिस्ट बड़ी ताजी है। आप देखोगे इंटीग्रेशन का लेक्चर मेरा ओजी लेक्चर है, बच्चों के कमेंट जाके पढ़ो पिछले 12th स्टैंडर्ड के, आप देखना भी शुरू हो गए होगे। लेकिन इस बारी प्लान ही कुछ अलग है, क्योंकि प्लान क्या है, किताब आ रही है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसमें नहीं है। अब हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आशु सर की तरह अनदेखे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है तुमको, इस साल तुम्हारा साल का बेहतरीन साल होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन माइंड माय वर्ड्स, पूरे 12th में, पूरे यूट्यूब में बहुत ही कम ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो तुमको इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं अकेला हूँगा, बहुत ही कम होंगे। और इनका हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे वो पेड बैच हो चाहे वो यूट्यूब हो। इस बारी पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा क्योंकि सीबीएसई बदल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी होगी। अगर हाँ तो एक छोटा सा लाइक तो दे सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी एक अच्छी प्यारी बात लिख के चले जाएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। इस साल बेहतरीन साल बनाना है। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। डेली आधा घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है, रादर बीइंग 8 घंटा पेपर से पहले। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, प्लीज हमेशा ध्यान रखना। मिलूंगा बहुत जल्द एक प्यारे से वन शॉट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।